लास्ट क्लास में राजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे थे अपन, है ना। हम क्या क्या देख चुके थे, दैट मोनोडेंटेट रीजन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल अल्फाबेट्स, bidentate capital alphabets, can be arranged anywhere, they can be arranged only at 90 degree। ठीक बात, इसमें होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रही थी अपन ने देखा था टेट्राहेड्रल जीआई शो कर ही नहीं सकता। क्यों? कहीं भी रख लो लिगेंड को, एंगल तो सेम ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर जीआई शो कर सकता है। तो अपन जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे तो मैं अपना जवाब स्क्वायर प्लेनर शेप को ध्यान में रखते हुए दूंगा। ठीक है, अब केस 1 अपन देख चुके थे, व्हेन ऑल आर व्हाट मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हम उसमें देख चुके थे Ma4, Ma3b, Ma2b2, Ma2bc, MABCD। इसमें हम देख चुके थे ट्रांसपेयर बने थे AA। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी एक नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद का ही रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, वो मिनिमम होंगे हमेशा 2। ये कितना आया था? 0 0 2 2 3। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जैसे A2 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार सिस पे और एक बार ट्रांस पे अरेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर जो 3 आते हैं वो कौन से थे? ABCD, ACBD, ADBC। दिख नहीं पा रहा होगा, बट यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, क्लिक हो गया भाई। ADBC। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस 2, हम पहला केस देख चुके हैं, व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड। नाउ वील मूव ऑन टू केस 2, व्हेन, बताओ अगर आपको बाइडेंटेट, है ना, सोच के बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चल रहा है। अगर आपको बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट दोनों के मिक्सचर से एक लिगेंड, एक कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो आपको कितने बाइडेंटेट लिगेंड और कितने मोनोडेंटेट लिगेंड यूज करने पड़ेंगे? अगर एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें दोनों बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेटिस्फाई होना चाहिए, कितने बाइडेंटेट लिगेंड और कितने मोनोडेंटेट लिगेंड यूज करने पड़ेंगे टू सेटिस्फाई दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 4? ठीक है, बस। तो अब इसमें केस अपन देखते हुए चलेंगे। सो व्हेन 1 इज bidentate and 2 are monodentate, तो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं? पहला, कंडीशंस ध्यान में रखते हुए आपको चीजों को अरेंज करना है। बाइडेंटेड लिगेंड ओनली अरेंज्ड एट 90, मोनोडेंटेड लिगेंड कैन बी अरेंज्ड एनीवेयर। मैं नहीं कर रहा, ट्राई करो। ट्रांसपेयर बनाइए, जीआई बताइए। मैं बस केसेस बना रहा हूँ।
अपने हिसाब से आंसर निकाल लो सबके। मैं फिलहाल वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब आप आंसर दोगे तब अपन बात करेंगे। स्क्वायर प्लेनर शेप होगी राजल, ये क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें तो कोई डाउट अपने को होना नहीं चाहिए। ये लगा देते हैं अपन, स्क्वायर प्लेनर ये हो गई। अब बताओ कौन सा वाला बता दूं, कोई सा भी बता दीजिए, वही बात कर लेंगे। 1 2 3 4 कौन सा वाला डिस्कस करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ, बहुत शानदार। तो ए और बी कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड शुड बी अरेंज्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये मैंने कुछ गलत करा? ऐसे अरेंज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? मतलब भाई ये वाली पोजीशन तो फिक्स हो गई ना कि आपको इसको 90 पे ही अरेंज करना होगा, आप इसको कहीं और लेके नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो ये जो अगर मेरी, हाँ जी, हाँ आपस में पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, जैसे ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दो, लेकिन होने 90 पे ही चाहिए। ये ठीक है? जैसे इसमें जो पॉसिबिलिटीज बनेगी बताओ क्या क्या बन सकती हैं। एक तो जैसे ये बोलूं तो ए बी, बी ए, और अगर ये दोनों आपस में स्विच कर जावे तो बी बी ए ए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? ठीक है, हाँ बोलो ना, कोई सी बोलो। तो ट्रांसपेयर दो ही पॉसिबल हैं, सो इट कैन शो 2G है। ठीक, बाकी सॉल्व करिए। अभी फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आपके कल वाले क्या बोलते हैं, डाउट का छोटा सा क्लैरिफिकेशन होगा। पहले बाकी एक बार ट्रांसपेयर निकालो, फिर देखते हैं। अगर आप वो सवाल पूछ पाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने की जरूरत है क्या राजल? हटा दूं ये मैं, कि लिखोगे आप, मतलब ये डायग्राम वाइग्राम बनाना? ट्रांसपेयर लिख लीजिएगा बस, और जीआई लिख लीजिएगा, पॉसिबल जीआई। इसके अपन ने वैसे लिखी दी है, मैं एक और बार लिख देता हूँ, आप बाकी निकाल लीजिएगा। ए बी, बिल्कुल। ए की ट्रांसपेयर बन रहा है और उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आगे। ओरली बात करते हैं ना राजल, ओरली बताओ। इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड, एक साइड फिक्स होते ही तो जीआई जीरो ही हो गया ना सीधे सीधे। इसमें ये वाली साइड फिक्स है, कर लो कुछ भी, बाजू वाले चेंज करने से थोड़ी ना होगा, साइमल्टेनियसली चेंज होना चाहिए। इसमें ये वाली साइड फिक्स, जीरो इशू करना है। ठीक है, चलो कोई भी डाउट उठता है क्या इसमें आपको, कि मैं पूछ लूं? चलो मैं पूछ लेता हूँ। राजल आपको ये समझ में आता है ना कि ए बी और ए ये दोनों कैसे लिगेंड है? बाइडेंटेड। ठीक, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला लिगेंड ए कैटेगरी का या ए बी कैटेगरी का? जैसे मैं एक बोल दूं C2O4-2, एक मैं आपको वाला बोल देता हूँ DMG, आप कैसे पता लगाओगे कि वो ए टाइप का है कि ए बी टाइप का?
समझे? लिगेंड तो दोनों बाइडेंटेट है, लेकिन अपने को कैसे पता चले कि ए का या ए बी का? तो इनकी रिप्रेजेंटेशन में ही इनकी कुछ सवाल समझे क्या? मेरा सवाल समझे क्या पूछना चाहता हूँ? तो इनकी रिप्रेजेंटेशन से ही इनका आंसर छुपा हुआ है। इसको बीच में से काट दोगे तो आप देख सकते हो दोनों महोदय आइडेंटिकल है, ये दोनों अलग अलग है। यही लिगेंड के बीच में डिफरेंस होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर बाइडेंटिटी का सवाल आता है तो या तो EN या फिर C2O4 पे पूछेगा। ये दोनों ही AA टाइप के लिगेंड है, लेकिन वो कभी AB टाइप का लिगेंड दे दे तो अपन क्या करेंगे? तो सबसे पहले डिफरेंस समझिए AA और AB में। मैंने क्या बोला? अगर आप बीच में से लिगेंड को काट देते हो और अगर दोनों इमेजेस आइडेंटिकल हैं देन इट इज द टाइप ऑफ AA। इसे अपन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। एंड अगर अगर आप उसे बीच में से काट रहे हो और अगर वो आइडेंटिकल शेप नहीं शो कर रहा देन इट विल कंसिडर्ड एज एन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 काफी बार कर चुके हैं। इथाइलिन, बीच का बॉन्ड तोड़ूंगा NH2 जोड़ूंगा। काटो जरा इसको बीच में से, क्या आइडेंटिकल है? तो ये AA टाइप का लिगेंड है। C2O4-2, इसकी जब आप शेप बनाओगे आइडेंटिकल है, ठीक है? तो दे बोथ आर AA टाइप ऑफ लिगेंड। लेकिन कल आपने मेरे से एक लिगेंड पूछा था, ये कहलाया जाता है राजल डाइमेथिलाइऑक्साइन। DMG के नाम से जाना जाता है, ठीक है? निकल का टेस्ट यूज करने के लिए काम करते हैं। अगर IUPAC में नेमिंग लिख के आनी है तो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो भी लिख सकते हो, ठीक है? इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब इसको अगर बीच में से काटोगे क्या आपको ये आइडेंटिकल नजर आ रहा है? तो बोलेंगे नहीं, तो ये AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड। बात क्लियर? विदाउट बहुत लिगेंड होते हैं बट ये काम के नहीं है, इसलिए मैंने उस टाइम भी नहीं बताया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि AB और AA में डिफरेंस क्या है। अगर काटने पे EN और C2O4 जो मैं आपको दो लिगेंड बता रहा हूँ, बाइडेंटेट में यही दो सिमेट्रिकल हैं, और एक जो होता है वो होता है डाइपिराडिल, वो भी सिमेट्रिकल होता है बट आपको वो ध्यान नहीं रखना, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिकल होते हैं। रेस्ट यूजुअली जितने भी आएंगे, ग्लाइसिनेट हो गया, DMG हो गया, दे ऑल आर अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। इतना काम नहीं आएगा स्टिल, ठीक है? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि सवाल आता कहाँ से। चलिए, अब केस 1 हो गया व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेट, केस 2 हो गया व्हेन वन इज मोनो एंड अदर इज बाय। अब केस 3 आ रहा है व्हेन ऑल आर बाइडेंटेट लिगेंड। अब वो आपसे क्या करेगा? वो आपसे ऐसा नहीं पूछता, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपसे वो पूछ लेगा GI बताओ कितने शो कर रहे हैं। तो चाहो तो डायरेक्टली नंबर याद रख लेना, बट अपन लॉजिक से चल रहे हैं तो फिलहाल अपन लॉजिक से ही बात करेंगे। चाहो तो आप डायरेक्टली नंबर भी याद रख सकते हो, इसमें उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो व्हेन ऑल आर बाइडेंटेट लिगेंड, तो जब आप सारे बाइडेंटेट लिगेंड ले लोगे, यानी कि केस थर्ड, इससे पहले वाला लिख लिया था ना पूरा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस क्या क्या आ जाएंगे? MAA का होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही चल रहा है। MAB का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे रिजल्ट बदल जाता है, तो अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा कि भैया AA और AB लिगेंड कौन सा है, तो अपन GI नहीं बता सकते।
थर्ड, MAABB फोर्थ, MAACD फिफ्थ, MABCD। ट्रांसपेयर बताइए, GI बताइए। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, नथिंग एल्स। पहले का तो दो। बिल्कुल सही। AA आगे सेकंड का भी कैसे? सही बात है, तो मैंने तो A और B भी लिखा है। अरे ये आपस में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, मतलब समझ में आया कि बना के बताऊं? एक साइड सेम आते ही कितना बोल देंगे फटाफट? 0, सोचने का ही नहीं है। ABAA इसके अलावा और, सॉरी, ABAB इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ACAD इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। एक साइड सेम आता है, 0। ABCD उसमें उसमें दो होंगे। बिल्कुल। AC BD AD BC सही। हाँ, हाँ, हटा दें इसे। हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है खत्म। वी मूव ऑन टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मोनोडेंटेड लिगेंड का केस बता रहा हूँ, उसके बाद अपन ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस करेंगे। बात ध्यान से सुनना राजन, है ना? जो जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, नंबर याद रखने से मतलब है, बार बार निकालने बैठेंगे नहीं। चाहो तो निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और कोई बात नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड। एक छोटी सी ट्रिक है, बट लॉजिक से उस ट्रिक को फॉलो करिएगा। नंबर भी आपको लॉजिक से याद रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। एक भी जगह गड़बड़ हो गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ट्रिक को भी लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेरा हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेरा हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें कभी कोई झोल झपाटा नहीं। M, और यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ अपन लिख देते हैं GI पॉसिबल, ठीक है? पहला बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, MABCDEF। राजल, मैंने आपको कल कहा था कि रेशो वेरी होना चाहिए, नंबर्स इधर उधर होते हैं चलेगा, जैसे 2:1:1, 1:2:1 और 1:1:2 में कोई फर्क नहीं है। ये अपन बात कर चुके हैं। सारे सेम GI शो करेंगे, ठीक है? वो सब चीज यहाँ पे भी वैलिड है। मतलब मेरा रेशो जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, नंबर
आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। अब बात सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेरा हर बार सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ ए को पकड़ रहा हूं, मेरी मर्जी। आपकी इच्छा हो आप किसी को भी पकड़ लो। जैसा कि मैंने आपको बोला, अपने को रेशो से मतलब है। सपोज ए बी सी डी ई एफ में से आप बी को पकड़ रहे हो और आप बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ सॉल्व कर रहे हो तो भी आंसर सेम आएगा। आप ए के रिस्पेक्ट में सब कुछ सॉल्व कर रहे हो तो भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो रहा है ए को 1 रखते हुए। मेरी कंडीशन ध्यान से सुनना राजल, मैंने कोई भी नंबर पकड़ लिया, आप ए बी सी डी ई एफ में से कोई भी अल्फाबेट पकड़ लो, मैंने ए पकड़ रखा है, मेरी मर्जी है, मैंने ए पकड़ रखा है। अब मेरी कंडीशन ये है कि मेरा ए जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है। मेरा ए या तो सबसे बड़ा होगा या बाकी लीगेंड्स के बराबर होगा। ए कभी भी बाकी लीगेंड से छोटा नहीं होगा, या तो वो इक्वल होगा या वो बड़ा होगा, या तो वो इक्वल होगा या वो बड़ा होगा। कभी भी ए बाकी लीगेंड के कंपेयर में छोटा नहीं हो, समझना। जैसे पहला केस है, पहले केस में ए की वैल्यू कितनी है नंबर्स में? 1। बाकी सबकी वैल्यू भी कितनी है? 1। यानी कि जो मेरे ए की वैल्यू है वो बाकी सबके बराबर है। इतनी बात क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ए को 1 रखते हुए, क्योंकि मैंने ए पकड़ रखा इसलिए मैं ए के रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा, आप आपकी मर्जी पड़े वो नंबर पकड़ लो। फिलहाल क्योंकि मैंने ए पकड़ रखा है तो आप भी वही पकड़िए। ए को 1 रखते हुए क्या आप किसी और तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करवा सकते हो क्या? ए को 1 रखते हो और उससे बड़ा होना चाहिए। या फिर बराबर होना चाहिए, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भावना समझ में आई ना मैं क्या कहना चाह रहा था? अब ए को 1 रखते हुए तो और कुछ नहीं हो सकता। अब आओ ए को 2 रखते हुए, तो ए को 2 रखते हुए क्या क्या कंडीशन है? ए 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करवाना है तो बी सी डी ई, सही। हाँ। और क्या कंडीशन है? ये जिस पैटर्न में मैं कर रहा हूं आपको उसी पैटर्न में करना है। ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो 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 देखो, सब्र सब्र। पहले ए बड़ा, बाकी चारों अलग अलग। मैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ना उसी पे अपन भी चलेंगे। बिल्कुल आपने सही बोली, वो होगा। अभी मैंने ये थोड़ा ना बोला कि ए को 2 रखते हुए कोई और कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है। ए टू बी सी डी ई, बट मेरा एक पैटर्न है वो समझिएगा, है ना। अब ए टू बी टू सी डी, पीछे से घटाया जा रहा हूं आगे से बढ़ाया जा रहा हूं, समझ में आ रही है ये बात? और अब आप वाला आया ए टू बी टू सी टू, ठीक है। क्या इसके अलावा ए को 2 रखते हुए कोई और कंडीशन से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करवा सकते हो? नहीं, है ना। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब 3 पे आओ। सेम पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो करा कि पहले मैंने ए 2 एक जैसे रखे, बाकी 4 अलग। मतलब आगे से बढ़ाए जा रहा हूं, पीछे से घटाए जा रहा हूं। बताइए एम ए कितना ले? ए, हाँ ठीक। फिर फिर कोई और पॉसिबल कंडीशन नहीं है। अब यार मेरे पास जगह नहीं बची, आप एक काम करो, ये लिख लो
मैं ऊपर कहीं एडजस्ट कर दूंगा, आप यहाँ तक लिख लीजिए 7 तक। अच्छा। डन। हाँ। आगे बढ़ते हैं, है ना। केस केस था जब सारे मोनोडेंटेड। अब 8th M बताओ, A4 A for B, हम्म M A for B, खत्म हो गया। 10th M A for 11th M A C, आप इसे है ना एक सीक्वेंस में ही लिखिएगा, आप एक लाइन में लिख लेना, मेरा इधर उधर हो चुका है, ठीक है। अब ये सारे पॉसिबल केसेस है मेरे जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड के थे, ठीक है राजन। ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी सुनिए, मतलब चांसेस कम है, ऐसा नहीं बोलूंगा पूछा नहीं जाएगा। नंबर ध्यान रखना है अपने को। नंबर क्या है, नंबर ध्यान रखने का बहुत सीधा सीधा सलीका है। 15 ABCDEF के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो टोटल होते हैं 15, ठीक है। अब उल्टी गिनती चालू करनी है थोड़ी देर में। फिर 15 9 6, अब उल्टी गिनती चालू कर दो। 15 9 6 5 4 3 ट्रिपल 2 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। 15 9 6 5 4 3, फिर 3 बार 2, फिर 0 0। ये नंबर ऑफ GI हैं व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, हर एक कॉम्प्लेक्स के। हाँ। लिख लीजिए इसको। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। NiH2O 2 और क्या बनाऊं, Cl2 और Bri, ठीक है, बराबर माइनस, है ना। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, ये ठीक से नहीं बैठा। एग्जाम्पल ऐसा है राजन, दैट ये लिख लिया ना आपने, तो मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है। NiH2O2 Cl2 Bri -2। नंबर ऑफ GI बताओ। ये किसके जैसा केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना राजन, 6। लीगेंड कैसा, कैसा? लीगेंड कैसा, लीगेंड सारे मोनोडेंट। क्या हो गया, Ma2B2CD नहीं दिख रहा अपने को, हाँ। कितने GI शो करता है ये, आंसर तो ठीक वो 4 कैसे लिखते हैं? है। 4
चार्ज का भी देख लो ना, निकिल निकिल की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 शो कर रहा है वो, x + 0 -2 -1 बराबर -2। ठीक है, मन से बनाया हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो अपने मेरा एम बस ये था कि आपको चीजें रिलेट करवा, बात क्लियर है। अब एक आता है राजल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि कंफ्यूज होता है दिमाग में हल्का सा, बाकी और तो कुछ खास नहीं है, इसलिए जब मैं कंडीशन बता रहा हूं तो बस उस पर गौर फरमाइएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो यूजुअली आप ऑब्जर्व करते हो या आपके सिलेबस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे मैं बोलूं MAA का होल थ्राइस, बात ध्यान से सुनना, क्या ये GI शो करेगा क्या? मेरा पहला सवाल तो ये है। 0 होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये नहीं शो कर रहा, ठीक है। MCQs आजकल आई थिंक अभी तो बोर्ड से हटा दिए उन लोगों ने रिसेंटली, है ठीक है, अभी तो ठीक है। तो होता क्या है वो, मेरे को फिर किसी और ने कुछ बेवकूफ बना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, वो यूं पूछ लेता है कि 4 ऑप्शंस देके कि भैया बता दीजिए चारों में से ऐसा कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, एक तरीके का सवाल। दूसरा, जो 5 नंबर में पूछा जाता है उनमें से एक पार्ट ये आ सकता है कि भाई इसका वो ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करके बताओ विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करके बताइए, तो वो तो अपन कर देते हैं, कोई दिक्कत, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करके बताइए तो ट्रांसपेयर पूछेगा या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ लेगा। ऑप्टिकल आइसोमर में वो आपसे शेप जरूर बनवाता है, तो शेप अपने को समझ में आनी चाहिए। राजल जो जो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन वो सब ऑब्जर्व करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप कैसी होगी, ऑक्टा। अब मुझे होपफुली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन बात कर चुके हैं MAA के होल थ्राइस की शेप कैसी बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह ज्यादा चाहिए। ये और ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंडीशंस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये लगाया मैंने इसके सामने आई ना भी, इसकी मिरर इमेज जब बनाओगे तो कैसी बनेगी, सवाल ध्यान से सुनिएगा राजा। मिरर इमेज जो है वो ये है, ठीक। ऐसी कुछ मिरर इमेज, ये इमेज 1 है राजन, ये इमेज 2 है। आप क्या करो, मार्कर मैंने इसलिए ही दूसरा यूज किया है, आप क्या करो, आप पहले जैसा आपको इमेज दिख रही है पहली वाली को उठाओ। अच्छा, अपन नमस्ते करते हैं ना, नमस्ते जब आप करते हो तो जब अपन नमस्ते करते हैं तो अपना जो थंब है वो दूसरे वाले थंब से ओवरलैप होता है, अपनी जो सबसे छोटे फिंगर है वो दूसरी वाले फिंगर से ओवरलैप्ड है, तो ये कंडीशन को ओवरलैपिंग बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब जो भी आपने नमस्ते वाला पोजीशन कर रखा है उसमें से कोई भी एक को उल्टा कर दो, हाथ को। तो जब आप एक हाथ को उल्टा करोगे
तो आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो आएगी अंगूठे पे। हाँ ये मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आया? हाँ नमस्ते में दोनों ओवरलैप हो रहे थे। अब जो भी आपकी जो दो साइड्स ओवरलैप कर रही हैं उसमें से कोई भी एक साइड अगर पलट दोगे तो आपका जो अंगूठा है वो सबसे छोटी वाली उंगली से ओवरलैप करेगा। ठीक है? हाँ जब नमस्ते वाली बात आई यानी कि ओवरलैपिंग बेस्ट हुई है, मतलब थंब की थंब के साथ, फिंगर की फिंगर के साथ, रिंग फिंगर की रिंग फिंगर के साथ, सबसे छोटी वाली के साथ, वो सारा तामझाम। ठीक, ये होती है कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। बात ध्यान से सुनना, अगर नमस्ते वाली सिचुएशन होती है तो मेरा जो कंपाउंड है वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोला मैं? अगर नमस्ते वाली सिचुएशन होती है यानी कि सेम चीज सेम के साथ ओवरलैप कर रही है तो मेरा कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर दूसरी वाली कंडीशन होती है यानी कि सीधी सीधी बोलूं तो वो ओवरलैप नहीं कर रही, जैसे दूसरी वाली कंडीशन में ओवरलैप नहीं हो रहा था, तो उसे आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर है? हाँ अब मेरी बात सुनो, जो ब्लैक वाली इमेज है जिसको अपन ने नंबर 1 नाम दे रखा है, उसको जो जो पोजीशन में आपको दिख रही है उस पोजीशन पे उठाओ और 2 वाली पे रख दो। समझ में आया? जो ब्लैक वाली दिख रही है उसको उठाओ और 2 वाली पे रख दो और मुझे बताइए क्या ये परफेक्टली ओवरलैप हो रहा है? यस और नो? हाँ हो रहा है, मतलब नमस्ते वाली कंडीशन आपको लग रहा है सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो राजू, जब आपने फर्स्ट, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, और अगर यही इमेजिन कराओ तो मुझे बताइएगा, जब आप फर्स्ट वाले को उठा के सेकंड पे रखोगे तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो किधर आएगा? इधर आएगा। किधर? सही है? हाँ इसका ये वाला पार्ट जो है वो इधर आएगा कि नहीं? इसलिए मार्कर चेंज करा था अपन ने। और इसका ये वाला पार्ट जो है वो इधर आएगा कि नहीं? तो उसे उठा के रखना है, फिर उसे मैंने क्या बोला? जो पहली वाली आपको जो इमेज दिख रही है उसको उठा के दूसरी वाली पे पटक दो। क्या ये ओवरलैप हुए क्या? नहीं हुए ना, तो ये वो दूसरी वाली कंडीशन है, मतलब जब अपन ने हाथ उल्टे रखे। क्लियर? सो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कहने का मतलब ये जीआई तो शो नहीं करेगा लेकिन इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? A compound which is optically active can show optical isomerism. कोई डाउट? तो जैसा लोग वो सॉरी, वापस 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 वापस, सुना नहीं मैंने। क्या? हाँ, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव वाली कंडीशन है। ऐसा कुछ नहीं, अभी दिखा दूंगा मैं। एक ही सब्सटेंस की, सुनो, जब आपको कंपाउंड दिया जाएगा, वो आपको एक कंपाउंड देगा और वो आपसे बोलेगा कि इस कंपाउंड की वो स्ट्रक्चर बना के बताइए जो ऑप्टिकली एक्टिव है या विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर। हर कंपाउंड की तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, और कई क्या ज्यादातर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों तरीके की स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मैं बना के बताऊंगा सामने के सामने। बस अपने को तो एक ही कंडीशन दिमाग में रख के चलनी है कि बाइडेंटेड लिगेंड कितने एंगल पे रहते हैं? 90 पे, और मोनोडेंटेड कहीं भी। ठीक है, मैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए आपको गलत प्रूफ करूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल इसमें समझ में आया? हाँ
तो मैं अब ये बना लो, फिर मैं कंडीशन लिख देता हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू सम अनदर केसेस। हो गया? हाँ। ठीक, हटा देते हैं इसको। हाँ जी, तो इफ इमेज इमेज की स्पेलिंग perfectly overlap with each other. ऑडियो क्लियर है क्या राजल मेरा? हाँ। इमेज perfectly overlap with each other, बार बार इमेज की, then compound will be optically inactive and if it does not overlap then compound will be optically active। लिख लीजिए इसको। लिख दिया। चलिए अब आप वाली बात पे आते हैं। कंडीशन आपको समझ में आई चुकी है राजन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे अपन, है ना? ऊपर कोई भी चार्ज हो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करवा रहा है, इंपॉर्टेंट केस है। अब बताओ कहाँ पे क्या लगाऊं आपके हिसाब से, जो मन में आए वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में मतलब इधर इधर हाँ। और एक ठीक है। और ये जब आप इसकी मिरर लोगे तो वो अपन बनाएंगे ऐसा। सो दिस इमेज विल बी व्हाट? ऑप्टिकली है ना? अब इसे देखिए गौर से। अब आप कह रहे हो कि सारी इमेजेस लगभग ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इसी कंपाउंड को मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रूव करता हूँ। राजल, बाइडेंटेट लिगेंड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90। एंड मोनोडेंटेट लिगेंड कैन बी अरेंज्ड एनीवेयर। मैंने यहाँ लगा दिया, हाँ। कुछ गलत किया क्या? दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, और मोनो दो मेरी मर्जी में कहीं भी लगा दूं। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। ले इसकी मिरर इमेज। एक्टिव होगी इनएक्टिव होगा। ये तो ओवरलैप हो गया। तो वो बोलता है, वो आपको ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स दे देगा और वो आपसे बोलेगा वो वाली स्ट्रक्चर बना के बताओ विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको ऊपर वाला बनाना है, ठीक है? बट ये हाँ। स्ट्रक्चर भी अपन गलत नहीं हाँ। बोलेंगे, ये वो वाली है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस ये जस्टिफिकेशन था, बाकी आप समझ ही गए हो।
तो 1 आई होगी। ठीक है, लिख लीजिए और उसके बाद ट्राई कर लेना। एक दो मैं बनाता हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बना लो, फिर मैं बनाऊंगा, तो ये चेक कर लीजिए। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट वाली, सेकंड वन विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बिल्कुल, बना के बताओ जो शो कर सकता है, नीचे वाली बना। अब MAA2 AB प्लस माइनस है, बताइए ऑप्टिकली एक्टिव के इनएक्टिव? वो तो कोई भी बना आपको तो एक बना, एक अगर ऑप्टिकली एक्टिव तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, बस खत्म। पहला वाला जो हाँ, तो मतलब मैं देखो शॉर्ट में बना रहा हूँ, देख लीजिएगा। ई, इसका एग्जाम्पल दूं क्या, ये चलेगा? तो इसका जैसे अगर अपने को बनाना है तो एक ऐसा बनाया होगा, एक ऐसा बनाया होगा, और एक ए बी ऐसा बनाया होगा, है ना? लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला हो गया। अगर अपन ऐसा बना देते, ऐसा बना देते, और ये कर देते, ठीक है, चलिए। माने नहीं नहीं नहीं, वो सवाल ऐसा पूछता है, आपको वो देगा कॉम्प्लेक्स, ड्रॉ एन इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, बोलेगा वो वाली इमेज बनाओ इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिव, आपको अकॉर्डिंगली बनानी है, और ये सवाल पूछता है। मैं भेजूंगा आज क्वेश्चंस आपको, वो ट्राई करिएगा। आप 85 to 90% क्वेश्चन कर लोगे आज राजल, और 10% नहीं हो पाएंगे आपसे, उसके लिए अपने को एक क्लास और चाहिए, ज्यादा नहीं, उसके बाद कहीं का कुछ भी लगाते रहिए। अच्छा, और ये पूछ रहा हूं मैं, इनऑर्गेनिक के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो गया है, और बता दो जिसमें कोई डाउट हो। इनऑर्गेनिक डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, हाँ और एक मेटलर्जी तो हट गया ना आपके यहाँ सिलेबस से, हाँ वो तो है। तो ए दो में है कुछ बताने जैसा, जो आपको लगता है कि भाई मेरे को पता है सवाल तो क्या आएगा, बोलोगे तो लिस्ट भेज दूंगा, वो क्वेश्चन से याद कर जाइएगा, उसके बाहर से सवाल ही नहीं देता वो। ठीक है, ये कुछ होंगे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे डी ब्लॉक के, इतने ही लमसम होंगे पी ब्लॉक के, थियोरेटिकल। रिएक्शंस याद करने के तरीके हैं, वो अपने को आना चाहिए। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपको, इसमें मेनली प्रॉब्लम किसमें आती है? अच्छा, तो अपन एक काम करेंगे राजल, अपन एक काम करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक से आपको याद ही होगा, आपके नाइट्रोजन फैमिली एलिमिनेट कर दी है ना? तो अपने को ऑक्सीजन और क्या, एक इनर्ट गैस और एक हेलोजन याद करना है बस, है ना? इन दोनों में कॉमन चीज होती है राजल के, इन दोनों में आता है पार्ट, इसमें मैं बता देता हूँ। और में आएगा आपके ये सवाल ब्लॉक केमिस्ट्री का,
और पी ब्लॉक में 3 से 4 वैरायटी होती है और को इंक्लूड करते हुए। मैं ये मानते हुए चलूंगा कि आपको ऑप्शन चूज करना है, जैसे 4 दिए उसने 2:2 के रेशो में, कि या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला। आपको चारों आने चाहिए, चारों में से बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा कर सकते हो ये आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। पी ब्लॉक हाँ की जो इसकी है वो टाइप जो देता है वो एक देता है थियोरिटिकल प्लस स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर टाइप हाँ होता है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है थ्योरी इक्वेशन और रिएक्शन, ठीक है। ये चॉइसेस होती हैं, ये फिक्स है, हाँ कौन सी पूछी जाएगी वो तक फिक्स है। ये तो बिल्कुल ही फिक्स है, ये इसके पीछे लॉजिक होता है बट इजी हाँ है। तो ये पी ब्लॉक का पैटर्न है पूछने का। इसकी हाँ 9 से 10 रिएक्शन है, वो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वो मैं बता दूंगा। ध्यान रखने का माने वो आप पे है, आप रटना चाहते हो उसे कि आप लॉजिक से समझना चाहते हो। और थ्योरेटिकल बी क्वेश्चन ब्लॉक में आता है। हाँ बोलो। बी ब्लॉक में कहाँ पे equation? कैसे नहीं, हम कराएंगे ना, बिल्कुल है। आपके तो वो बैलेंस वाला दी, ये वो आएगा वाला आपके सवाल, बैलेंस द रिएक्शन या कंप्लीट द रिएक्शन, कंफर्म वो सवाल डी आएगा ये। ब्लॉक डी ब्लॉक का कंफर्म सवाल है ये। कौन सी रिएक्शन आती है वो भी कंफर्म्ड है। तो ये पैटर्न होता है डी और पी का, ठीक है। हाँ तो हाँ राजल अपन एक तो पहले इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे, देन वील मूव ऑन टू फिजिकल, क्योंकि वो छोटी है। ऑर्गेनिक मुझे मेरे हिसाब से पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपको कितना आता है कितना नहीं, तो वो मैं मेरे हिसाब से डील करूंगा, है ना। हाँ क्योंकि उसके अंदर क्या आपने कहा थोड़ा 11th आना चाहिए। आइसोमेरिज्म वगैरह आइडिया है कुछ, हाँ मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा मतलब नाम सुना है ना, बहुत प्लस एम मतलब प्लस आई प्लस एच। हाँ ठीक है चलिए। अपन बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ राजल एम ए ए टू बी टू प्लस माइनस एन, ठीक है। इसका भी आप बना लोगे, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बन जाएगा। और इधर इधर बना ही देता हूँ मैं। हाँ यार स्क्रीन गड़बड़ हो रही है यार। अरे यार, ये लास्ट सवाल है राजल, बाकी अपन कल करेंगे, क्योंकि स्क्रीन ज्यादा ही गड़बड़ा रही है आज मेरी। हाँ ठीक है, सी एल और ये हाँ मैंने क्या एग्जांपल दिया था, एम ए टू बी टू ना। हाँ एम ए है ठीक है। ये एम ए टू बी टू का हाँ एग्जांपल है, मतलब ए टू बी टू। मैंने जो बनाया वो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसकी, ई एन और सी एल टू एन एच प्लस। हाँ मैं जो भी बना रहा हूँ सब ऑप्टिकली एक्टिव है ना। इसका कोई हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप एक काम करो, सीएल को इधर इधर शिफ्ट कर दो ना। रुको, मैं करता हूँ। ये वाली इमेज हो गई। इसको पूरी ऑप्टिकली एम ए टू बी टू ना। तो अगर मैं ई एन को इधर शिफ्ट कर दूं,
हाँ जी, इसकी कोई ऑप्टिकली, इसकी दोनों सिस और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होंगी, इसका कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव इमेज नहीं। बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है। हाँ हाँ सेम इसका भी केस है। अब आप ए बी में अंतर समझ चुके होंगे, इसलिए दे दिया एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल बोले तो CrGlY3 ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको। हाँ। तो मुझे अलग अलग जैसे माने आप स्ट्रक्चर पूछ रहे हो, स्ट्रक्चर पूछ रहे हो ऐसा? भाई जैसे ईएन तो है, ईएन तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो उसमें अपन स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल आइसोमर में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ थोड़ी ना करोगे। मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स के बीच में ऐसे थोड़ी ना लगाने बैठूंगा कि CH2 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 NH2 NH2, इतना बड़ा नहीं आता वो। रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमर में रिप्रेजेंटेशन होता है, बाकी स्ट्रक्चर बोलो तो बता देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं जाना ग्लाइसिनेटो को। ऑप्टिक नहीं नहीं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के साथ, तो आपको कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर में वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है, स्ट्रक्चर पूरी रिप्रेजेंट करना। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है, ये होता है, बता दो। CH2 NH COO, ये और ये होता है ग्लाइसिनेटो, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। और सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक बात बताइए, है ना, मेरे दिमाग में लेट चमका। अपन हम A2 B2 बना रहे थे ना थोड़ी देर पहले, हाँ मैं अगर इसको यहाँ रखूं, सही, हाँ और AABB हाँ ओवरलैप करेगा कि नहीं? नहीं करेगा क्योंकि ईयर वाला इसको उठा के रखेंगे, नहीं करेगा, बिल्कुल सही। तो इसके सारे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लगभग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होता है, एक दो एप्लीकेशन और बच रही है आपकी। CFSE है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, वही बच रहा है, CFSE बच रहा है। और उसके बाद हम्म, हाँ, और बस हाँ, स्ट्रक्चर भी बच रहा है, बढ़िया याद दिला दी। 2 मिनट का टॉपिक क्या लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो बच रहे हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स, हाँ ठीक है ना, भेजता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगा, ठीक है। एक मैसेज डाल देना राजल, है ना, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि